जय गुरु जी, जय गुरु जी की संगत। आज हम महाशिव पुराण के पहले खंड के 11वें, 12वें, 13वें और 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंच तत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरचि, अग्निरस, शातातप, भृगु, पुलत्स्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, कद्रम एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, इसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः निर्लज बनकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और ये कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूत भावन ने अप्रकट रूप से मुझे ये आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञानुसार अपने शरीर को फिर बदल दिया। जिस समय मैंने शरीर को बदला वे समय सायंकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुह्य, किन्नर, किमपुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। हे नारद, इसके उपरांत मैंने शिव जी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने ये विचार किया कि ये लोग क्या काम करेंगे। ये सोचकर जैसे ही मैंने श्री शिव जी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उसका पालन करने लगे एवं शिव जी पृथ्वी को स्थिर करने के कार्य में संलग्न हुए। हे नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का ये वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने ये कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। ये देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। शिव जी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया। उस समय उनका शरीर अर्धांगी था, अर्थात उनके दाहिनी और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थी और आधे पर घुंघराले केश थे। एक और ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक ओर डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद,
भगवान सदाशिव के इस अर्धांगी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा धन्य भाग है जो आपने कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की, परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान शिव की ओर देखा, फिर मुझसे ये कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा, उस समय मैं अंतर्धान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 13वां अध्याय। ब्राह्मण जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें ये वृत्तांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें ये आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए ये कहा, हे प्रभु, हमारे मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। ये सुनकर भगवान त्रिशूल पाणी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि काल में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से पूर्ण होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान पाकर मनु तथा शत्रुपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कद्रम मुनि के साथ हुआ। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कद्रम मुनि के कला, अनुसुईया, श्रद्धा, निर्वचा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति, वहति तथा वृहति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलर, कृत, भृगु, वशिष्ठ तथा अर्थवर्ण नामक 100 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं ताक्ष को एवं भूत, अंगिरस तथा पिशाचक को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई।
उसी के कुल में हम विष्णु जी तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और ये पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी ये आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 14वां अध्याय। नारद जी ने हंसकर कहा, हे पिता, अब आप अपने विष्णु जी एवं शिव जी के लोकों का वर्णन कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान कर बोले, हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है। इससे ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी के लोक हैं, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। ये 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वस्त्र सुशोभित हैं। इसको स्वर्ग भी कहा जाता है। हे नारद, अब मैं तुमसे उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग के ऊपर है और जिसे स्वामी कार्तिकेय लोक कहते हैं। वह लोक 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक के सभी घरों में रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया था। वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति लोक है। वहाँ संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदि शक्ति निवास करती हैं। वहाँ इंद्र आदि देवगण जगन माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं। हे पुत्र, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी हैं। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्रह्मानी, विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वे शक्ति लोक भली भांति सजा हुआ है। हे नारद, शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते हैं। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिव जी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिव जी के तथा भगवती आदि शक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए हैं। उस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाले भूत भावन का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। उन त्रिशूलपति शिव जी द्वारा ही मेरी, विष्णु जी की तथा रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वे सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक रूप हैं। उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम यहीं पे महाशिव पुराण खत्म करते हैं। अगली शिव पुराण की रीडिंग परसों वेंसडे को 9 बजे फिर होगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।